अक्सर आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि 1962 का युद्ध पंडित नेहरू के कारण भारत हार गया। पर क्या केवल पंडित नेहरू की गलती थी या अन्य लोग भी उसके लिए उतने ही जिम्मेदार थे जितने पंडित नेहरू थे? आइए जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू के आत्मकथा लिखने वाले एएस गोपाल ने लिखा था, चीज़ें इतनी बुरी तरह गलत हुई कि अगर ऐसा वाकई में नहीं होता तो उन पर यकीन कर पाना मुश्किल होता। पर ये चीज़ें गलत इतनी हुई कि उस समय के भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एएस राधाकृष्णन ने अपनी सरकार पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने चीन पर आसानी से विश्वास करने और वास्तविकताओं की अनदेखी के लिए सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने भी खुद संसद में कहा था कि हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे और हम एक बनावटी माहौल में रह रहे थे जिसे हमने ही तैयार किया था। उन्होंने ये माना कि उन्होंने चीन को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। हालांकि चीन के साथ लगातार चल रहे संघर्ष नवंबर से ही शुरू हो गए थे। इसके बाद भी गलतियां होती गई, उसे नज़रअंदाज किया गया और उसे अनदेखी को सरकार अनदेखी और करती गई। क्या केवल इसके लिए पंडित नेहरू को ही जिम्मेदार ठहराया जाए? अगर देखा जाए तो उनके सलाहकार, अधिकारी और सेना के उच्च अधिकारी भी बराबर के दोषी हैं, क्योंकि इनमें से किसी ने भी पंडित नेहरू से ये कहने की हिम्मत नहीं की कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत है। उल्टा उन्होंने बार बार यही कहते हुए सुना कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नेहरू की समझ उनसे ज़्यादा है, इसलिए उस चीज़ों पर वही फैसला कर सकते थे। पर पंडित नेहरू के अलावा भी इसमें दो और प्रमुख नाम आते हैं। उनमें पहला नाम कृष्ण मेनन है, जो 1957 से ही रक्षा मंत्री थे, और दूसरे जनरल बीएम कौल का है, जिन पर कृष्ण मेनन की छात्र छाया थी। जनरल बीएम कौल को पूर्वोत्तर के पूरे युद्ध क्षेत्र का कमांडर बनाया गया था, यानी आज का अरुणाचल प्रदेश। बीएम कौल पहले दर्जे के सैनिक नौकरशाह थे। हिमालय की ऊंचाइयों पर कौल गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे और उन्हें दिल्ली लाया गया। मेनन ने आदेश दिया कि अपने कमान बरकरार रखेंगे और दिल्ली के मोतीलाल नेहरू के मार्ग में अपने घर से वो युद्ध का संचालन करेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि घर में बैठकर भारत चीन का युद्ध जीता जाए, ऐसा कृष्ण मेनन का मानना था। इन बेवकूफ़ी की वजह से ये सारा हाल हुआ और भारत 1962 में युद्ध हार गया। पर एक तरफ देखा जाए तो उसमें गलती पंडित नेहरू की भी थी, क्योंकि वह देश के प्रधान थे और सारी ताकत उनमें ही थी। फिर भी उन्होंने इतने लंबे समय तक ऐसे मंत्रियों को अपने पद पर रखा, एक सही फैसला भी जो नहीं ले सकते थे।